हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि परचेज और परचेज रिटर्न लेजर कैसे बनाते हैं। आज हम परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एंट्री करने के लिए सबसे पहले वाउचर को सिलेक्ट करना है। या तो आप कीपैड से वी को प्रेस कर सकते हैं या आप एरो की सहायता से वाउचर पर आकर एंटर कर सकते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पर वाउचर स्क्रीन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में आपको वाउचर से संबंधित कुछ शॉर्टकट की दिखाई दे रही है। अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पर देखो परचेज के लिए F9 दिखाई दे रहा है। या तो आप यहाँ पर माउस की सहायता से क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड के द्वारा आप F9 को प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने परचेज लेजर है वो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास जो भी हम कोई परचेज करते हैं कोई भी, तो उसका एक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है। तो इनवॉइस नंबर क्या है वो आप ध्यान में रखेंगे, जब आप परचेज रिटर्न करेंगे उस वक्त आपको ये काम आएगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ परचेज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर लेना। मैं यहाँ पर 4545 ये कर लेता हूँ। इसके बाद में हमें एक डेट लिखनी होती है, तो डेट को वाउचर में डेट लगाने के लिए हमने एक शॉर्टकट की बताई थी आपको F2। तो जैसे हम F2 दबाएंगे यहाँ पर वाउचर डेट आ जाएगी। तो वाउचर डेट डालने के लिए आप इसमें से उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस दिन आप परचेज कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसको 5 मई को कर रहे हैं, तो मैंने 5 मई यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए 5 मई आ चुका है और यहाँ पर भी आप 5 मई है वो इंसर्ट हो गई आपकी। अब एंटर करते हुए आप आगे चलेंगे। यहाँ पर आपके पास होता है पार्टी नेम, यानी कि जो परचेज हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, कौन सी पार्टी जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से ही कोई सेंट्री क्रेडिटर पार्टी बनी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने पहचान के लिए यहाँ पर एक अनु CR के नाम से बना लगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पार्टी नेम बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई पार्टी नेम नहीं बना हुआ पहले से, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप कीपैड से Alt+C को प्रेस करेंगे। जैसे आप C को प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपके पास लेजर क्रिएशन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पार्टी का नाम लिखना है जिस पार्टी से आप परचेज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं मोहन गुप्ता। ये अपने इसको मैं पहचान के लिए इसमें CR लगा देता हूं, क्रेडिट पार्टी। ठीक है, और इसके बाद में अपना यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अंडर कि ये जो होती है अपनी जिसे हम परचेज करेंगे मोहन गुप्ता क्रेडिट पार्टी, इसको हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करने के लिए जो आएगा वो किस में आएगा, सेंट्री क्रेडिटर में आएगा। तो यहाँ पर हम सेंट्री क्रेडिटर ले लेंगे। तो जैसे देखो हम सेंट्री क्रेडिटर, जिससे हम माल खरीदेंगे वो पार्टी सेंट्री क्रेडिटर में आएगी, और जिसे हम माल बेचेंगे वो पार्टी सेंट्री डेबिटर में आएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करने के लिए हमें सेंट्री क्रेडिट को करना है। अगर यहाँ पर हम सेल करते तब हमें यहाँ पर कौन सा लेना होता, सेंट्री डेबिटर लेना होता। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, सेंट्री क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि परचेज कर रहे हैं। तो हमें सेंट्री क्रेडिट को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ये पार्टी अपनी मोहन गुप्ता कहाँ की है, तो इसको हम लिख देते हैं ये जयपुर की पार्टी है। और हमने यहाँ पर जयपुर लिख दिया। और इसका जो भी एड्रेस वगैरह होता है, पिन कोड वगैरह होता है, बैंक डिटेल होती है, जो आप फिल करना चाहो वो कर सकते हो। अन्यथा आप इसको Ctrl+A करके यहीं पे सेव कर सकते हो। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास देखो यहाँ पर मोहन गुप्ता क्रेडिट पार्टी आ चुकी है। अब जो माल हम खरीद रहे हैं वो मोहन से खरीद रहे हैं, तो मोहन हमारी पार्टी यहाँ पर आ गई है। आने के बाद में यहाँ पर आपको परचेज का लेजर देखो, यहाँ पर दोनों लेजर हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था परचेज। तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं। हमने लेजर बना लिया अपना। तो देखो मैंने लेजर बनाया 4545 के नाम से मैंने एक लेजर बना लिया। इसमें मैंने तारीख वो 5 मई को रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि पार्टी नेम देखो, यहाँ पर हमने जो पार्टी नेम लिया था, यानी किससे हम माल खरीदना चाह रहे हैं, तो हम माल खरीद रहे हैं वो मोहन गुप्ता क्रेडिट पार्टी से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मोहन गुप्ता क्रेडिट पार्टी को ले लेना है। जैसे हम मोहन गुप्ता क्रेडिट पार्टी को लेंगे, इसकी डिटेल वगैरह फिल करनी होती है वो आप फिल कर लेंगे, या Ctrl दबाकर इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर परचेज लेजर तो हमारा पहले से शो हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से परचेज और परचेज रिटर्न दोनों लेजर बना रखे हैं। अगर आपके यहाँ पर शो नहीं होते हैं तो यहाँ पर आप Alt+C करके नया लेजर है क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने समय की बचत को देखते हुए पहले से ही लेजर बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पर परचेज लेजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो इसी प्रकार देखो, अब जैसे हम आते हैं यहाँ पर, हम आइटम लिस्ट में आ गए। आइटम नेम के अंदर कितने आइटम हमने बना रखे हैं, पहले से कुछ आइटम मैंने बना रखे हैं। तो अगर आपने आइटम नहीं बना रखे हैं तो आइटम बनाना मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम आइटम लिस्ट बनाते हैं, किस प्रकार से उनकी यूनिट तैयार करते हैं। जैसे ये नोज में है, ये पीस में है, ये केजी में, तो अलग अलग है अब यूनिट कैसे तैयार करेंगे, ये सभी हम आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम वीडियो शॉर्ट रहे, अपनी ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से हमने इसमें लिस्ट है वो अपने कुछ आइटम्स की लिस्ट हमने तैयार कर रखी है, वो हम इसमें ले लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ, तो हमारे पास पहले से देखो 50 नोज मॉनिटर हमारे पास पहले से हैं। अगर मैं और इसमें खरीदता हूँ तो वो और इसमें परचेज करने पे क्या होंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर मॉनिटर और खरीद लेते हैं और मॉनिटर की कीमत हम इसमें डाल लेते हैं। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है वो इसमें डाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया कि मेरे को 50 और चाहिए, तो मैंने 50 यहाँ पर डाला। जैसे 50 डाला, यहाँ पर हमने परचेज के रेट को पहले से सेट कर रखा है। ये कैसे सेट करते हैं, ये रेट भी मैं सेट करना आपको एक अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, तो उसमें आपको रेट सेट करना बता दूंगा किस प्रकार से आपको रेट सेट करनी है। अगर आपकी रेट सेट नहीं है तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रेट लिख सकते हैं कि आपको कितने में मॉनिटर को परचेज करना है, कितने में आपका मॉनिटर है, वो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ लिख भी सकते हैं। इसके बाद में हम अगले आइटम में चलते हैं, अपना अगला आइटम ले लेते हैं। और अगले आइटम को लेने के लिए जैसे मान लो हमने माउस, यहाँ पर हमारे पास 70 माउस है, हम 30 माउस और परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माउस की कीमत है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। इसके बाद में जो एंट्री हम करेंगे वो परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यही है कि जो माल हमने खरीद लिया यानी परचेज किया है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर वो सही नहीं है, तो हमें उसको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। और जब हम रिटर्न करते हैं तो उसके बदले हमें क्या करना, पार्टी को डेबिट नोट जारी करना होता है। तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री होगी वो डेबिट नोट में, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे होगी। अभी देखो, इसमें जैसे परचेज करते हैं, अगर आप इसमें जीएसटी जोड़ना चाहे तो आप जीएसटी भी जोड़ सकते हैं। तो पहले हम आइटम और लेते हैं, इसके अंदर में अलग अलग आइटम मैंने पीस में बना रखा है, नोज में बना रखा है, केजी में। तो रेड चिल्ली हमारे पास पहले से 64 केजी हमारे पास है, हम और इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लो इसमें 6 केजी और मैं ऐड कर देता हूँ, और ये अपनी 6 केजी इसमें और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये बिल है लगभग तैयार है। एक आइटम और है वो भी ले लेते हैं, शुगर हमारा रहेगा, शुगर को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, शुगर को जैसे हमने 500 केजी शुगर है वो ले लिया है, और इसके रेट भी पहले से हमने डिफाइन कर रखी थी, इसलिए ऑटोमेटिक इसके रेट आ रही है। अब आपको क्या करना है कि एक स्पेस देते हुए एक इंटर आप देंगे और यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे। तो जीएसटी के लिए तो पहले से हमने इसमें लेजर बना रखे, एक तो CGST का बना रखा है, डिस्काउंट का भी बना रखा है, लेकिन अभी मैं आपको दो बताऊंगा, एक तो CGST और एक IGST। CGST होती है वो सेंटर के ऊपर लगेगी, यानी सेंटर GST होती है, और SGST होती है वो स्टेट होती है। तो पहले हम SGST लगा लेते हैं। जैसे देखो मैंने SGST लगाया, यहाँ पर आपके 8% के हिसाब से 16% इसमें आपको शो कर दूंगा कितना है, तो यहाँ पर GST है वो लग गई। इसी प्रकार सेकंड GST हम यहाँ पर लगाते हैं, वो CGST लगा देते हैं। CGST का लेजर मैंने बनाया, तो यहाँ पर दोनों की है वो SGST CGST दोनों GST यहाँ पर लग चुकी है। और इस बिल को हम यहाँ पर इनवॉइस को क्या कर लेते हैं, परचेज वाली इनवॉइस को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको बैक कर लेना। एक बार यहाँ पर आप इसको क्या करना है, जैसे येस किया हुआ है इसको आप नो कर सकते हैं। तो नो करने पे आपको डिटेल इसमें कोई फिल नहीं करनी होगी, आप नो करके और नरेशन में जो भी लिखना चाहो, यहाँ पर देखो आपका एक बिल है जो 4545 के नाम से, यानी जो रेफरेंस नंबर रहेगा वो 4545 रहेगा, और हमारा जो बिल बना है वो 1,56,940 रुपये का बना है। तो इस अब जब हम रिटर्न करेंगे तो जो रिटर्न माल होगा उसका पेमेंट वो इससे कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप देख लेना कैसे होगा। तो अभी देखो इसको मैं कर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर हमने जो भी लिखना हो नरेशन में हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सेव कर लेना, और अपना यहाँ पर नो रहेगा, और यहाँ इसको मैंने बिल के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, और ये अपना बिल है वो सेव हो गया। ठीक है, अब सेव होने के बाद में आपको क्या करना है कि जो बिल हमने परचेज किया है, अब उसमें कुछ क्वालिटी या माल अच्छा नहीं था, या हमें कुछ रिटर्न करना हो, तो उसके लिए हम करते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के लिए क्या होता है, डेबिट नोट होता है। तो यहाँ आप देखेंगे राइट साइड के अंदर, तो डेबिट नोट के लिए कोई शॉर्टकट की यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर डेबिट नोट शो करने के लिए हम क्या करेंगे, F10 को प्रेस करेंगे। तो कीपैड से आपको क्या करना है, अदर वाउचर यानी कि F10 को प्रेस कर लेना। जैसे आप F10 को प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपके पास लिस्ट और वाउचर टाइप्स की कुछ लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर कुछ वाउचर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो परचेज रिटर्न का जो वाउचर होगा उसकी जो एंट्री होगी वो किस में होगी,
उसकी एंट्री होगी वो डेबिट नोट में होगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, डेबिट नोट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम डेबिट नोट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखो पार्टी नेम यानी किस पार्टी से हमने माल खरीदा था, तो डेबिट नोट हमारा यहाँ से जनरेट होगा। तो हमने पार्टी नेम लिया था, वो लिया था मोहन गुप्ता क्रेडिट पार्टी, तो इसको हमने ले लिया था। तो यहाँ से वापस इस पार्टी को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो इसका देखो बिल हमारे पास 2,46,940 इसका दिखा रहा है कि इतना पेमेंट हमें इसको पे करना है। लेकिन अभी क्या है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ आइटम इससे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पिछली बार हमने रिटर्न लिया था, आपकी बार मतलब सामान जो भी आइटम है उसको बैक कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करना है, परचेज रिटर्न ले लेना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे परचेज रिटर्न करेंगे, यहाँ पर आपके पास आइटम लिस्ट फिर से हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ आपको टोटल आइटम दिखा रहा है कि मॉनिटर आपके पास यानी 100 नोज है और यहाँ पर भी 100 है और यहाँ 70 है और यहाँ पर 510 kg आपके पास शुगर भी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से देख के जो भी आइटम आपको रिटर्न करना हो उस आइटम को आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मॉनिटर है, मैं इसमें से मॉनिटर कुछ मॉनिटर है वो वापस कर रहा हूँ, मैंने 20 है वो बैक कर दिया, मैंने वापस कर दिया, तो मैंने 20 का यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में अपना आइटम लिस्ट है, सॉरी थोड़ा बैक आ ज़्यादा आगे, और यहाँ पर एंटर किया और यहाँ एंटर किया। यहाँ पर फिर से आपको स्पेस दबाते हुए लिस्ट ओपन कर लेना है और मॉनिटर को देखते हैं, ये अपना माउस हो गया और यहाँ पर मैं 60 माउस है वो वापस कर देता हूँ और ये हो गया। इसके बाद में अपना ये आ जाता है रेड चिल्ली हमारे पास 70 kg है, मैं 50 kg रिटर्न कर रहा हूँ। और यहाँ पर अपना आइटम बच गया शुगर हमारे पास 510 है, तो मैं 250 है वो रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक बिल बना लिया। अब क्या है कि जब हमने परचेज किया था तब हमने जीएसटी को इसमें इंक्लूड किया था, इन्हें जीएसटी जोड़ा था। तो अब जब रिटर्न करेंगे तो जीएसटी की रेट भी आपको मिलेगी। तो वापस आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो सीजीएसटी आप कर लेना। सीजीएसटी करते हुए उसकी सीजीएसटी लग जाएगी। फिर हमारा सेकंड था वो था एसजीएसटी होगा, सीजीएसटी और आपको लगाना है, सीजीएसटी आपकी हो जाएगी। तो दोनों जीएसटी देखो यहाँ पर आप जब रिटर्न करेंगे तो दोनों जीएसटी का पेमेंट भी है बिल के अंदर इंक्लूड है। यानी अब 94,465 रुपये का बिल है वो आप रिटर्न कर रहे हैं, यानी सामान है जो आइटम है वो हम मोहन गुप्ता को वापस कर रहे हैं। यानी कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं थी या सामान अधिक आ गया, और यहाँ पर आप इसको 9 रखेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि किस बिल के अकॉर्डिंग आप ये सामान है या जो आइटम है वो वापस कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। तो हमारा जो बिल था वो 45 वाला था, हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका तो बिल है 96,465 रुपये, ये रिटर्न हो जाएगा। इसको हम डेबिट नोट बोलते हैं, ये अपना डेबिट नोट जारी हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो यहाँ पर आप लिखें, नहीं लिखे तो भी आप इसको सेव कर सकते हैं। दोनों आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अब दोनों एंट्रीज को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों एंट्री चेक करने के लिए हम अपने यहाँ आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डे बुक दिखाई देगा, डे बुक के अंदर जो भी हमने एंट्रीज की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आज हमने 2 एंट्री की थी। एक तो हमने अभी ये 1,56,940 का जो माल है इसके लिए एंट्री की थी, और एक हमने जो डेबिट नोट अपना डेबिट नोट हमने एक डेबिट नोट के लिए ये एंट्री की थी। तो जो हमने एंट्री की वो देखो 156 वाले में हमारे पास सारा आइटम, इसमें जीएसटी सब इंक्लूड है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ठीक है। और जो हमने बैक किया है वापस वो डेबिट नोट वाला, तो जो डेबिट नोट का भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों बिल है, दोनों बिल आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या, आपको दोनों बिल यहाँ शो हो गए। अब जो आप पेमेंट करेंगे इसका, ये जो डेबिट नोट हमारा हो गया वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1,56,940 दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम इसका पेमेंट करेंगे किसको, मोहन गुप्ता क्रेडिट को। पेमेंट करने के लिए देखो इसमें शॉर्टकट की होती है, आप गेटवे इसमें वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद में आपको पेमेंट के लिए F5 को प्रेस करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, F5 प्रेस कर लेंगे। F5 प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेमेंट के लिए देखो यहाँ पर आप पेमेंट किस तरह करें, जब कैश से करें तो आप कैश से करेंगे, या आप यहाँ पर बैंक का लेजर बना सकते हैं, या अपने खुद का ऑनर का लेजर बना सकते हो। तो भाई एक बार समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर कैश ले रहा हूँ, उसके बाद में आगे एक वीडियो और बताऊंगा उसमें आप बैंक लेजर कैसे बना सकते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे किसको पेमेंट करना, हमें पेमेंट करना है, वो करना मोहन गुप्ता को। जैसे मोहन गुप्ता को हम पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ पर 1,50,475 रुपये दिखा रहा है, यानी जो माइनस था, यानी डेबिट नोट है वो यहाँ से माइनस होगा। अब जो मोहन गुप्ता को जो पेमेंट हमें करना है वो
50,475 रुपये यही पेमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से आप परचेज और परचेज रिटर्न एंट्री आसान